हेलो दोस्तों, एआई के इस फ्यूचरिस्टिक दुनिया स्मार्ट एआई स्टूडियो में आपका स्वागत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर रोज एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हर दिन एक नए परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो आज हम आपको ChatGPT 5 के अपकमिंग ऐसे 9 अपडेट फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं जो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। और हाँ, एक काम तो हम भूल ही गए, जो आपको करना है वो है सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन, ताकि हर वीडियो में आपसे मुलाकात होती रहे। चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, एडवांस वर्जन कैपेबिलिटीज। इस एडवांस वर्जन कैपेबिलिटीज में GPT 5 न केवल टेक्स्ट बट इमेज और वीडियो को समझकर काफ़ी बेहतर आउटपुट दे सकता है। जैसे कि किसी बिल्ली का इमेज को देखकर जान सकता है कि इस बिल्ली के तस्वीर के पीछे क्या कहानी है, जैसे कोई बिल्ली खिलौना पकड़ रही है या चूहा दौड़ा रही है या फिर दूध पीने के लिए जा रही है। इसका मतलब है कि यह एक तस्वीर का एनालाइज कर सकता है और आपको बता सकता है कि इसमें क्या हो रहा है, या आपके विवरण से मेल खाने वाली नई छवियों को बना सकता है। यह उन जॉब्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है जिनमें बहुत सारी इमेज का उपयोग होता है, जैसे डिजिटल मार्केटर, वेब डिज़ाइनर। इनफैक्ट कंटेंट क्रिएशन के लिए ये भी बेहतर यूज़फुल होगा। नंबर 2 है मल्टी मॉडिफिकेशन। मल्टी मॉडिफिकेशन एक और अपडेट है जिसे हम GPT 5 में देखना चाहते हैं। GPT 5 न केवल टेक्स्ट बल्कि इमेज और वीडियो के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डाटा को समझेंगे और कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसका मतलब है GPT 5 विभिन्न प्रकार के कार्यों को संभालने और अधिक जानकारी को कवर कर प्रतिक्रियाएं देने में बहुत बेहतर होगा। मल्टी फंक्शनल होगा, यह फास्ट और अधिक स्मार्ट होगा। कल्पना करें कि आप GPT 5 से किसी फ़ोटो के बारे में बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। यहाँ तक कि फ़ोटो पर आधारित किसी कहानी के लिए आप अपने शब्दों के साथ एक दृश्य का वर्णन कर सकेंगे और GPT 5 से इसे आपके लिए चित्रित करने के लिए कह सकते हैं। मल्टी मॉडलिटी में यह छलांग GPT 5 को अधिक वर्सेटाइल बना देगी, जिससे यह अधिक जटिल और रचनात्मक तरीक़ों से सहायता कर सकेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको किसी विचार पर आधारित स्केच की आवश्यकता है, तो GPT 5 से आपके विवरण में वह इमेज जनरेट कर पाएगा। या यदि आप किसी ऐसी भाषा में वीडियो समझने का प्रयास कर रहे हैं जिसे आप नहीं बोलते हैं, तो GPT 5 वीडियो को सामग्री का एनालाइज करके और स्पीच का ट्रांसलेट करने में मदद कर सकता है। इसे हम AI के साथ कैसे बातचीत करते हैं, जिससे यह हमारे दैनिक जीवन और कार्य का एक अधिक आइडेंटिकल और फ्लेक्सिबल हिस्सा बन जाएगा। नंबर 3 है एस्टिमेशन स्पीड। GPT 5 में एस्टिमेशन स्पीड का मतलब है कि आपको GPT 5 में क्विक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। बहुत तेज गति से पत्र लिखने में, लाइव चैट करने में या किसी कहानी के विचार पर मंथन करने में पलक झपकते ही तुरंत सुझाव प्राप्त हो जाएगा। यह एक रियल टाइम सहायक की तरह फील देगा, जो आपको ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। फास्ट एस्टिमेशन स्पीड के साथ GPT 5 एक अधिक सहज और अधिक नेचुरल कन्वर्जन एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है। हमारे दैनिक जीवन में AI का उपयोग करना और भी आसान और अधिक आनंददायक होगा। नंबर 4 है एडवांस रीजनिंग कैपेबिलिटीज़। GPT 5 के इन्हांस फीचर्स में से एक इसकी तर्क क्षमताओं में वृद्धि है। इसका मतलब है कि AI तार्किक तरीकों से जानकारी के माध्यम से सोचने में सक्षम होगा और निष्कर्ष निकाल आगे क्या हो सकता है और अधिक सही उत्तर देना। GPT 5 में इंटेलिजेंस एंड रिलायबिलिटीज़ को इन्हांस का वादा करती है, जिससे यह स्मार्ट सटीक उत्तर की तलाश करने वाले यूजर्स के लिए और भी अधिक इफेक्टिव टूल बन जाता है। सैम अल्टमैन ने एक इंटरव्यू में बिल गेट्स के साथ बातचीत की है कि कैसे GPT 5 चीज़ों को समझने में और भी अच्छा होगा। बिल्कुल एक स्मार्ट व्यक्ति की तरह उन्होंने AI के स्मार्ट तरीकों से समस्याओं के समाधान में सक्षम होगा। सैम अल्टमैन ने इस बात पर भी फोकस किया है कि फ्यूचर्स वर्जन्स के लिए यह कितना महत्वपूर्ण होगा कि वे इसमें और भी अपडेट्स होते रहें, ताकि हमारे लिए और भी अधिक हेल्पफुल हो सके। GPT 4 केवल बहुत ही बुनियादी तरीकों से समस्याओं के माध्यम से सोचने में सक्षम है और यह हमेशा विश्वसनीय नहीं होता है। इमेजिन करें कि यदि आप GPT 4 से एक ही प्रश्न 10,000 बार पूछते हैं तो आपको एक बार वास्तव में अच्छा उत्तर मिल सकता है, लेकिन GPT 4 के लिए यह जानना कठिन है कि हर बार कौन सा उत्तर सही है।
सैम अल्टमैन ने GPT-5 को इसमें और अधिक बेहतर बनाने के बारे में बात की है। वह चाहते हैं कि जब भी आप कुछ पूछें तो यह आपको हमेशा बेस्ट से बेस्ट आंसर दे सके। समस्याओं को अधिक समझदारी से हल करने की क्षमता के साथ साथ विश्वसनीयता में भी सुधार का मतलब है कि GPT-5 बहुत ही अधिक स्मार्ट और अधिक हेल्पफुल होने वाला है यूजर्स के लिए। नंबर 5 है हग रेफरेंस विंडो। GPT-5 में हग रेफरेंस विंडो जो एक मेमोरी स्पेस के रूप में उपलब्ध रहेगा, जो इसे याद रखने के लिए है कि उसने क्या पढ़ा है या उसे क्या बताया गया है। जैसे आप किसी कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यह आपकी मदद करेगा। एक लंबी हग रेफरेंस विंडो का मतलब है कि GPT-5 एक बार में अधिक जानकारी को ध्यान में रख सकता है। यह एक लंबे ईमेल्स, कंप्यूटर कोड के एक बड़े हिस्से या GPT-5 के लिए एक संपूर्ण वार्तालाप जैसे जटिल चीज़ों को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा। GPT-5 बहुत लंबे टेक्स्ट या डेटा जैसे विस्तृत चर्चा, फुल मूवी या कंप्यूटर कोड इस तरह की चीज़ों के लिए GPT-5 में बड़ा मेमोरी होने जा रहा है। यह न केवल सिर्फ पढ़ेगा बल्कि समस्याओं को पहचान कर समाधान सुझाने तथा एक फिल्म की कहानी का विश्लेषण करने के लिए उन्हें काफ़ी गहराइयों से समझेगा। GPT-5 वकीलों के लंबे कानूनी दस्तावेज की फास्ट रिव्यू करने में मदद करेगा। एक बार में पूरे प्रोग्राम को देखकर प्रोग्रामर को डिबगिंग में हेल्प कर सकता है। यह फिल्म विश्लेषकों को जटिल फिल्म प्लांट और थीम को तोड़ने में मदद कर सकता है। यह आपके द्वारा बताई गई चीज़ों पर नज़र रख सकता है, जैसे कि आपके शौक, आपका काम या आप किस तरह की सलाह चाहते हैं, और फिर उस जानकारी का उपयोग करके अपने जवाबों को आपके लिए और भी अधिक कस्टमाइज कर सकता है, चाहे आप किसी पुस्तक का सिफारिश मांग रहे हो या किसी समस्या को सुलझाने में मदद की ज़रूरत हो। नंबर 6 है यूजर पर्सनलाइजेशन। कल्पना करें कि क्या AI आपकी फेवरेट सब्जेक्ट्स को याद रख सकता है कि आपको प्रस्तुत की गई जानकारी कैसी लगती है, यहाँ तक कि चुटकुले आपको मजाकिया लगते हैं कि नहीं। यही पर्सनलाइजेशंस है। जैसे किसी मित्र के साथ बातचीत करना हो जो आपको अच्छा लगता हो, आपको अच्छी तरह जानता हो और समझता हो कि आपको क्या चाहिए या आप क्या सुनना चाहते हैं। GPT-5 ऐसे सुझाव दे सकता है जिससे ऐसा लगेगा कि वे आपके करीबी व्यक्ति हो। नंबर 7 है एडवांस कोडिंग कैपेबिलिटीज़। GPT-5 में हम उन्नत कोडिंग क्षमताओं की उम्मीद कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कोड लिखने, उसे समझने और यहाँ तक कि उसे ठीक करने में निपुण होगा। हम एक ऐसे AI के बारे में बता रहे हैं जो संभावित रूप से कोडिंग कार्यों को कई मानव प्रोग्रामर के सामान्य या उनसे बेहतर कर सकता है। यह केवल सरल स्क्रिप्ट लिखने के बारे में नहीं है, यह कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से निपटने, बग और त्रुटियों को जल्द से खोजने और सुधार का सुझाव देने के बारे में है। कल्पना करें कि आप एक नए ऐप बनाने पर काम कर रहे हैं और आप एक मुश्किल समस्या में फंस गए हैं। GPT-5 न केवल समस्याओं को हल करने में आपका हेल्प करेगा, बल्कि इसे करने के लिए एक अधिक इफेक्टिव तरीका भी सुझाव दे सकता है। यदि आपके कोड में कोई बग है जिसे आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो GPT-5 संभावित रूप से इसे कुछ ही समय में सर्च कर सकता है। कोडिंग क्षमताओं में इस अपग्रेड का मतलब है कि GPT-5 सॉफ्टवेयर विकास में एक अमूल्य भागीदार बन सकता है। यह डेवलपमेंट प्रोसेस को गति दे सकता है, इसे आसान बना सकता है और हाई क्वालिटी कोडिंग कर सकता है, यहाँ तक कि डेवलपमेंट के लिए उदाहरण और स्पष्टीकरण प्रदान करके कोडिंग प्रथा को सिखाने में मदद कर सकता है। इसका मतलब यह है कि डिबगिंग पर कम समय खर्च किया जाए और कोड सिखाने वाले के लिए सॉफ्टवेयर विकास के रचनात्मक पहलू पर अधिक समय लगाया जाए। नंबर 8 है म्यूजिक जनरेशन। यह GPT-6 या 7 जैसे फ्यूचर AI मॉडल्स है जो म्यूजिक जनरेट करने में सक्षम होगा। इसकी क्षमताएं एक ऐसे AI की कल्पना करती है जो म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर को एक नए म्यूजिक जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। साथ ही नॉर्मल यूजर्स के लिए इनपुट के आधार पर म्यूजिक जनरेट करने में सक्षम होगा। नंबर 9 है एडवांस AI एजेंट। यह AI एजेंट भी GPT-6 या 7 जैसे AI फ्यूचर्स मॉडल है। इन एजेंटों को स्वतंत्र रूप से काम करने, निर्णय लेने और अधिक स्वाभाविक गतिशील महसूस करने वाले बातचीत में संलग्न होने के लिए
AI एजेंट आपके शेड्यूल का प्रबंधन कर सकते हैं, रिसर्च में आपकी मदद कर सकते हैं, यहाँ तक कि सार्थक बातचीत में संलग्न हो सकते हैं। आपकी प्रायोरिटीज और बिहेवियर के आधार पर अपने दृष्टिकोण को वेल एडजस्ट कर सकते हैं। AI एजेंटों की शुरुआत डिफरेंट एरियाज में रिवोल्यूशनरी चेंज ला सकता है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आप AI के बारे में जानना और सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही AI की फ्यूचरिस्टिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।